नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है और मिडिल ईस्ट में अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो ये खामेनेई साहब की एक बड़ी जीत हुई है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये, इसको ध्यान से समझना होगा कि कैसे पहले तो जंग हमने देखा, जंग में अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया। अब डिप्लोमेसी के लेवल पे, कूटनीति के स्तर पे बहुत बड़ी जीत हुई है ईरान की। देखिए, ईरान और अर्मेनिया के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई है और इसके तहत ईरान और अर्मेनिया ने नॉर्डूज ब्रेज और फारस की खाड़ी और काला सागर लिंक को लेकर दो बड़े समझौतों का अनाउंसमेंट किया है। अब ये कैसे ईरान की बड़ी जीत है और कैसे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, पहले तो आपको ये ध्यान से समझना होगा। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता करवाया और जंगेजुर कॉरिडोर जो है इसको लेकर ये समझौता था और ये कोशिश हो रही थी अमेरिका की तरफ से। असल में ये जो जंगेजुर कॉरिडोर है ये ईरान को घेरने की कोशिश में लगा हुआ था अमेरिका, और ये कोशिश थी अमेरिका की तरफ से कि ईरान का जो काकेशस कंट्रीज़ हैं इनके बीच का सीधा लिंक टूट जाए और ईरान सीधा व्यापार काकेशस कंट्रीज के साथ ना कर पाए। इसीलिए ये जांगेजुर जो कॉरिडोर है इसको बनाया जा रहा था, ऐसा डिप्लोमेट्स बताते हैं, विदेश नीति के जानकार बता रहे हैं। अब इस बीच में जैसे ही ये खबर आई उसके बाद ईरान ने पूरी तेजी के साथ अर्मेनिया के साथ बातचीत शुरू कर दी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो फौरन अर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे। विदेश मंत्री जो है अब्बास अराक्ची साहब, उनकी अर्मेनिया के अधिकारियों से बात हुई। अब देखिए, एक बड़ा समझौता जो हुआ है ईरान और अर्मेनिया के बीच में, दो समझौते हुए हैं असल में। ये जो दो समझौते हैं, ये जो ईरान की सड़क और शहरी विकास मंत्री हैं फरजाने सादेक, इनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किए गए हैं और इस समझौते के तहत नार्डूज में एक दूसरे पुल का निर्माण किया जाएगा। एक बड़ा ब्रिज नार्डूज जो इलाका है वहां पर बनाया जाएगा जिससे ईरान को एक्सेस मिलेगा अपने सामान को आगे ले जाने में। और दूसरा जो है, और फारस की खाड़ी को काला सागर, जो फारस की खाड़ी है इसको ब्लैक सी से रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए अर्मेनिया और ईरान सहमत हो गए। देखिए, ये बहुत बड़े डेवलपमेंट है और जो ईरान की सड़क और शहरी विकास मंत्री हैं उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किए गए। अभी जो रेल लाइन है वो वर्तमान में जोल्फा इलाका है वहाँ तक फैली हुई है और नक्चितवन होते हुए येरवन तक इसे जारी रखने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। जो राजधानी है अर्मेनिया की, वहाँ तक रेल लाइन बनाने को सहमति मिल गई है। इतना ही नहीं, माल ढुलाई, हवाई परिवहन, तकनीकी इंजीनियरिंग जैसी सेवाओं के लिए भी दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। आपको हो सकता है ये लग सकता है कि जंग के अलावा भी क्या किस तरह से चीज़ें होती हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। देखिए, इस समय एक बड़ा गेम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो है ईरान के ऑयल को लेकर, ईरान के व्यापार को लेकर, ईरान पर दबाव बनाने को लेकर कि वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अपना अधिकार छोड़ दे। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब आप पे हमला हुआ ईरान ने जवाब दिया। अब ये बड़ी डिप्लोमेटिक प्रेशर गेम चल रहा है मिडिल ईस्ट में और उसके तहत ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। जो जांगेजुर कॉरिडोर था ये ईरान को घेरने की कोशिश थी, लेकिन ईरान ने, हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में आप देखें, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, कि ऐसा बड़े सारे लोगों का कहना है जो विदेश नीति के जानकार हैं कि ईरान ने बड़ी बेहतरीन विदेश नीति का परिचय दिया है पिछले कुछ वक्त में। और देखिए, जैसे ही ये खबर आई फौरन ईरान की लीडरशिप जो थी वो एक्टिवेट थी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो फौरन अर्मेनिया के दौरे पर गए। वहाँ के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से उन्होंने बात की, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत शुरू हो गई, व्यापार के स्तर पर बातचीत शुरू हो गई। और अब ये जो समझौता हुआ है नॉर्डूज ब्रिज को लेकर और फारस की खाड़ी को काला सागर लिंक जोड़ने को लेकर, परिवहन परियोजनाओं को लेकर जो समझौता हुआ है, इसकी वजह से जो अमेरिका का प्लान था ईरान को इस पूरे इलाके में अलग थलग करने का, वो प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये कैसे होगा। एक तो अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है, ईरान के राष्ट्रपति वहाँ के दौरे पे हैं अर्मेनिया के, और कल जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि
जो बड़ा अनाउंसमेंट उनकी तरफ कहा गया कि प्लान्ड कॉरिडोर लिंकिंग अजरबैजान विथ इट्स पार्टनर वुड बी अंडर अर्मेनियन कंट्रोल। इन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो कॉरिडोर बनेगा, जिसकी बात चल रही है जंगेजुर कॉरिडोर, इस पे अर्मीनिया की फोर्सेस इसको कंट्रोल करेगी, अमेरिका की या किसी दूसरे देश की नहीं करेगी। ये अर्मीनिया की तरफ से अनाउंसमेंट है, जो कि ईरान के फेवर में ये अनाउंसमेंट है। देखिए उन्होंने ये कहा, रोड्स पासिंग थ्रू अर्मेनिया विल बी अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ अर्मेनिया एंड सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय अर्मेनिया नॉट बाय एनी थर्ड कंट्री। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि अगर जंगेजुर कॉरिडोर बन भी जाता है तो इसको सिक्योरिटी अर्मेनिया की फोर्सेस करेंगी, जिसका ईरान के साथ अलाई है। कोई दूसरी कंट्री, अमेरिका नहीं करेगा या दूसरी कंट्री नहीं करेगा। अब देखिए ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एग्रीमेंट करवाया था, इसके तहत ये था दैट यूएस विल होल्ड द डेवलपमेंट राइट्स फॉर द प्रपोज्ड रूट। अमेरिका जो है इस जंगेजुर कॉरिडोर के डेवलपमेंट का पूरा काम अमेरिका ने करना है। इस समझौते के तहत ये तय हुआ था। ये घेरने की प्लानिंग थी ईरान की, ईरान को घेरने की प्लानिंग थी, ताकि ईरान का व्यापार काकेशस कंट्रीज से रुक जाए। अब अगर अमेरिका यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट कर रहा है तो बड़ा सवाल ये था भी कहीं क्या फोर्सेस भी अमेरिका की इसकी रक्षा करेंगी। लेकिन अब अर्मेनिया की तरफ से, अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि उसकी सुरक्षा का काम या देखरेख का काम अर्मेनिया की फोर्सेस करेंगे, किसी बाहरी देश की फोर्सेस नहीं करेंगी। ईरान का जो स्टेक है इसमें, ईरान की तरफ से जो राष्ट्रपति हैं महमूद पेजेश्कियान, इन्होंने कहा गवर्नेंस इन द कॉकेसस रीजन मस्ट बी रिमेन कॉकेशियन। उन्हें ये कहा है कि जो कॉकेशस देश हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉकेशस कंट्रीज के हाथ में होना चाहिए। आउटसोर्सिंग द रेजोल्यूशन ऑफ कॉकेसस इश्यूज टू एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज विल कॉम्प्लिकेट इट। ये इनका कहना है ईरान के राष्ट्रपति का कि इस पूरे रीजन में, इस मिडिल ईस्ट रीजन में, कॉकेसस जो रीजन है, यहाँ पे जो भी देश हैं, यहाँ से जुड़े सब फैसले इन्हीं देशों को लेना चाहिए, ना कि अमेरिका या बाहर के देशों को। जब भी कोई बाहर की कंट्री इस पूरे इलाके में इंटरफेयर करेगी तो यहाँ पे अस्थिरता आएगी, यहाँ पे संतुलन बिगड़ेगा। इसीलिए ईरान ने इस मैटर को फौरन एड्रेस किया। और देखिए ये एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है बड़ी जीत है। और इसके साथ ही जो है महमूद पेजेश्कियान जो है राष्ट्रपति ईरान के, उनकी तरफ से एक और अनाउंसमेंट है, ईरान्स पोजीशन हैज ऑलवेज बीन टू रिजेक्ट एनी चेंजेस टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन दिस रीजन। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे रीजन में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसको लेकर किसी भी तरह का चेंज ईरान को स्वीकार नहीं है। यानी देखिए इस पूरे मैटर में पूरे दुनिया भर की जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़रें थी इस पूरे मैटर पे कि क्या अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच जंगेजुर कॉरिडोर अगर बन जाता है उसके बाद क्या ईरान अलग थलग होगा, क्या ईरान कैसे व्यापार कर पाएगा आगे। लेकिन अब ये जो दो समझौते हुए हैं, एक ब्रिज बनाने को लेके या दूसरा फारस की खाड़ी को काला ब्लैक सी से जोड़ने के लिए जो लिंक रूट है, इसको लेके अर्मेनिया के साथ समझौता होना, दूसरे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका का बड़ा प्लान ईरान ने और खामेनी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने फेल कर दिया है एज ऑफ नाउ। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।